अब मैं जा रही हूँ मम्मी। रिक्शा ढूंढ रही हूँ बट रिक्शा नहीं मिल रहा है। तो गाइस क्रॉसिंग तो नहीं खुला बट मैं पार करके चली आई। कल का व्लॉग देखा कि नहीं गाइस? कल का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए गाइस, निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है। फाइनली रिक्शा मिल गया गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। गाइस इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बारिश बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बशर्ते कि सड़कें ख़राब ना हो। नहीं तो मुझे बारिश तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना मतलब सुबह इतनी खूबसूरत हो जाती है ना, अगर मैं सो के उठूँ और बारिश जोरों की हो रही हो तो वो सुबह मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो आज गाइस हम लोग बहुत देर तक सोते रहे। उधर देखी हूँ कहीं मेरी बाइक तो नहीं आ रही, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। लेकिन आज तो बारिश हो रही है, उनके भी मज़े हैं। तो देखती हूँ आती है कि नहीं आती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने घर के जो पीछे का हिस्सा है, मतलब मेरे रूम के जस्ट पीछे है। और ये देखिएगा इस क्या माहौल हो पड़ा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बगल वाली भाभी जी का गार्डन है। एंड बारिश का सबसे मेन पार्ट, बारिश हो रही है जोरों के, हाथों में आपकी गर्मा गर्म चाय हो और मौसम इतना कूल हो गया। इतने में बनाया है पोहा, बेटी ने पोहा बनाया और मुझे ला के दे दिया और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना पोहा। तो फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ, थोड़ा मम्मी से मिल करके आती हूँ। काफ़ी दिन हो गया मैं नहीं जा पाई और मम्मी भी बुला रही है काफ़ी दिन से, और फिर निकल जाएगी लुधियाना तो मैं जा नहीं पाऊँगी। देखिए बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया तो मैंने सोचा चलो आज ही निकल पड़ते हैं। और रोड्स पे भी बहुत पानी लग गया है, कहीं उधर मैं फंस ना जाऊँ आते वक्त। देखती हूँ कैसे आऊँगी। तो देखिए गाइस, निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है। मैं कैसे यहाँ से निकलूँ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जब तक मुझे रिक्शा मिलेगा तब तक मुझे लगता है कि मैं भीग ना जाऊँ, कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए। बट अभी टच वुड एकदम हल्का हल्का झीसा पड़ रहा है। और स्कूटी से मैं इसलिए नहीं निकली क्योंकि चारों तरफ पानी है, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये लोग बोल रहे थे कि चलो मामा मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, मगर नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। अभी वैसे ही मीठी को चोट लगी तो मैं नहीं चाह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि निकले, तो इसलिए मैंने कहा मैं चली जाऊँगी। और ये देखिएगा इस सड़कों का हाल, पूरा पानी जमा हो गया है। और वो भी पारितोष जी के घर के ठीक सामने, पारितोष त्रिपाठी। टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफ़ी नाम है। ये है इनका घर, जो कि इस वक्त काफ़ी नाम कमा रहे हैं। कल का व्लॉग देखा कि नहीं गाइस? कल का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अगल बगल के बच्चे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इसलिए भी अच्छा होता है कि उनसे जो हमारी बातें होती हैं वो बिल्कुल प्योर होती हैं। मतलब वो सोल टू सोल बात होती है। वो एकदम जो बोलते हैं उसमें कोई छल कपट नहीं होता है, प्यार भरा होता है और इंटरेस्टिंग होता है। तो मुझे उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कभी भी रिक्शा मुझे मम्मी के घर तक नहीं पहुंचा पाता है। हमेशा ही मुझे ढाले से चेंज करना पड़ता है रिक्शा। तो ढाले तक रिक्शा वाले ने छोड़ दिया, वहाँ से मैं दूसरा रिक्शा लेकर के और अब जाऊँगी घर। देखती हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। फाइनली रिक्शा मिल गया गाइस, तो अब मैं सीधे जा रही हूँ अपने घर। और अब कोई टेंशन नहीं है, मुझे लगता है मैं घर तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जब तक 2 रिक्शा चेंज ना करो, कोई ओवरब्रिज से नहीं जाना चाहता है, कोई ढाले के आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे 2 रिक्शा चेंज करना ही पड़ता है। पांडे जी रहते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर तो वो छोड़ देते हैं। मगर मुझे जब अकेले आना होता है ना तो फिर मुझे यही प्रॉब्लम होती है। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गई और ये है मम्मी का मैंगो। क्या कर रही थी? अच्छा, अभी को खाना लेके बैठी हो? चल, हम लोग काफ़ी देर तक गॉसिप करते रहे। तो अब मम्मी मुझे भूख लग रही, कुछ है कि नहीं खाने के लिए? कढ़ी चावल बनाए हैं। कढ़ी बनाई? बरी नहीं बनाई हो? बनाई जी। है हाँ। खाने वाला का तो हाँ, मुझे भूख लगी, मैं जा रही हूँ खाने। फ्रेंड्स चलते हैं किचन में। देखो मम्मी क्या बनाई है, लाइट जला रही, क्या बनाई है किचन में। मम्मी का किचन कितना साफ रहता है गाइस, देखो ना, हम लोग कितना गंदा करके रखते हैं। देखो मम्मी का किचन देखो कितना गाइस साफ रहता है, बिल्कुल चमकता रहता है। तो देखती हूँ क्या रखी है मम्मा खाने के लिए।
ये क्या है? वाओ, ये है कढ़ी बड़ी और ये है चावल। परफेक्ट, मुझे जितना खाना है बस उतना ही चावल है। तो मस्त मैं इसमें कढ़ी डालती हूँ, बड़ी डालती हूँ और चावल खाते हैं। ये क्या है, चटनी है या सॉस है? सॉस है। हाँ मिल गया मिल गया, जा रही हूँ खाने। ये सॉस नहीं है, बहुत ज्यादा तीखा है ये। नहीं, इतना काफी है मेरे लिए मम्मी, इतना ही खाऊंगी। तो इसमें मैं डालूंगी ये बड़ी। ओहो मम्मी के हाथ का, वाह, मज़ा ही आ जाएगा गाइस, मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी दिनों बाद मैं मम्मी के हाथ का ही कम से कम 4 बड़ियाँ लूँगी, क्योंकि मुझे तो बड़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं तो एकदम वो वाला बनाती हूँ, थोड़ा सा प्याज और मिर्चे वाला, मगर ये प्लेन बड़ी भी ना बहुत टेस्टी लगती है। अब मस्त इसमें बहुत सारी कड़ी डाल के, और ये हो गया मेरा कंप्लीट मील। मैं थोड़ा सा बड़ी पहले चेक करूँगी कैसा लग रहा है। यम्मी गाइस, यम्मी, बहुत ही यम्मी बना है। तो मैं जा रही हूँ और आप रूम में बैठ कर खाऊंगी। तो गाइस कैमरा दे दिया है मैंने मम्मी को। मैं अपना आउटफिट भी आपको दिखा दी। ये देखिए मैंने आज क्या पहना है, कुछ अलग ही ड्रेसिंग की है। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ये सुंदर। कुर्ती मीठी की है, वो नहीं पहन रही थी, और ये प्लाजो भी उसी का है, तो आज मैंने पहन लिया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और कड़ी चावल देखो कितना मस्त दिख रहा है, मजा आ जाएगा आपको खा के। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं छत पे। मम्मी के यहाँ कुछ काम हुआ है, क्योंकि पुराने रेंट पे जो लोग थे वो लोग निकले हैं, तो मम्मी ने कुछ और काम करवाया, वो लोग चले गए। देखते हैं क्या क्या मम्मी ने बनवाया है। तो मम्मी ने कलर वगैरह कराया है, क्योंकि अब जो नए आएंगे वो लोग रहेंगे, तो इसलिए कलर कराने के लिए। ये है दूसरा रूम, इसमें भी मम्मी ने कलर कराया। हाँ टूटा था। तो यही होता है ना, रेंट पे जो लोग रहते हैं उन लोग इतना उसका वो थोड़े रखते हैं। लग गया है एक नया, यहाँ जरूरत थी इसकी। मम्मी ने भी बहुत मस्त गार्डनिंग कर रखी है, ये देखिए गाइज। हाँ तो गाइज ये है ऊपर छत का एरिया। अभी इधर तो आधा बना नहीं है, और इधर 2 रूम्स, एक्चुअली 3 रूम्स हैं, तो उधर एक रेंट पे कोई रहता है सिंगल, और ये जो 2 खाली हुआ है इसको मम्मी ने कलर वलर करवा करके और इसमें अब रेडी कर दिया है। तो अब कोई आएगा, वैसे तो कई लोग आ चुके हैं, देखते हैं कौन इसमें रहता है। मैं आ गई मम्मी के अंदर वाले रूम में। मम्मी मुझे साड़ियाँ दिखा रही थी, अब तो सारे डब्बे अंदर चले गए, मैं आपको क्या दिखाऊं। मगर हाँ मम्मी कुछ साड़ियाँ मुझे दिखा रही थी, कुछ उनको साड़ियाँ मिली थी। तो फ्रेंड्स बातें करते करते बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, मतलब मैं निकल रही हूँ, और एकदम अंधेरा हो गया है। लेकिन जाना तो पड़ेगा, चलती हूँ, बाय। तो कह रहे हैं सवेरे जाना। एक रात रह जाओ यहीं। कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ, और थोड़ी सी ये वीडियो का भी काम रहता है, तो वो भी घर जाके ही हो पाएगा। आज दोनों बेटियां मेरी आई, एक बेटी और आई थी और एक बेटी। हाँ दीदी भी आई थी, मम्मी बता रही हैं। हाँ तो मुझे नहीं पता था। तो 1 घंटा 1.5 घंटा। हाँ मुझे आया काफ़ी देर हो गया। चलो फिर चलिए गाइस, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स निकल चुकी हूँ, और फिर अब रिक्शा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि रिक्शा मिल जाए। अभी तो कॉलोनी से जस्ट निकली हूँ। तो गाइस मैं वहाँ से यहाँ तक आ तो गई, बट रिक्शा नहीं मिला, और मैं पैदल ही मुझे ढाले तक आना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, तो बस से क्रॉसिंग हो जाए तो फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ, देखती हूँ आगे चल के रिक्शा मिलता है कि मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तो गाइस क्रॉसिंग तो नहीं खुला, बट मैं पार करके चली आई। अभी भी भीड़ लगी हुई है, ट्रेन निकल चुकी है। आई थिंक क्रॉसिंग थोड़ी देर में खुल जाएगा। रिक्शा ढूंढ रही हूँ, बट रिक्शा नहीं मिल रहा है। सबके नाटक है, इतनी दूर कोई नहीं जाना चाहता है, तो बस रिक्शा मिल जाए और मैं चली जाऊँ। बट हम लोग का यहाँ से भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत होती है। तो बस निकल रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है, रिक्शा मिल जाता है कि नहीं मिलता है।
नहीं लगता है कि रिक्शा मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और उधर से एक भी रिक्शा वाला नहीं आ रहा है। सारे रिक्शे वाले उधर जा रहे हैं अपोजिट साइड। फाइनली गाइस रिक्शा मिल गया। मुझे लगा था रिक्शा नहीं मिलेगा, फाइनली मुझे रिक्शा मिल गया और अब मैं निकल पड़ी हूँ। टच वुड मिल गया। अरे भैया, अरे मिलेगा, बट पता है मैं सिंधी मिल कॉलोनी से आ रही हूँ, सिंधी मिल कॉलोनी से आ रही हूँ रिक्शा ढूंढते हुए, लेकिन रिक्शा वाले तैयार ही नहीं हो रहे थे और केवल क्रॉसिंग तक का 10 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं नहीं बैठ रही हूँ, जाओ तुम लोग निकल लो। तो उसके बाद फिर मिला ही नहीं है, तो इसीलिए मैं सोची इस बार आ जाऊँ, यहाँ से देखती हूँ रिक्शा मिलता है कि नहीं मिलता है। ये भैया बोल रहे हैं कि रिक्शा क्यों नहीं मिलेगा, पूरी रात रिक्शा मिलेगा, बट मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूँ। एक्स्ट्रा पैसे मैं क्यों दूँ, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे। आखिरकार आके यहाँ पे क्रॉसिंग पे वो बंद भी था, तो वहाँ आके उनका नाटक चालू हो जाता। अच्छा ही हुआ। ये न्यूज़ किस पे चला रहे हैं भैया, किस पे न्यूज़ चला रहे हैं? FM? तो मोबाइल से कनेक्टेड है? हाँ FM। ओहो। तो फ्रेंड्स मैं आ गई अपनी कॉलोनी में, रिक्शे से उतर गई और बस सब घर जा रही हूँ। और सब्जी वाले भैया यहाँ पे आज सब्जी लगाए हैं। समोसा? कैसा समोसा? कैसा समोसा? पता है मम्मी क्या हुआ है? आपको बताती हूँ एक बात। जानी मम्मी क्या हुआ है? वो रिक्शे वाले को बोले हैं सुकन्या गैस गोदाम। अब वो लगता है सुन लिया, मतलब उसको लगा है सुकन्या गैस एजेंसी रोड पे है, गोदाम थोड़ा अंदर है। तो वो अब वहाँ तक आया, मैं बोली अरे उधर कहाँ ले जा रहे, इधर मोड़िए। वहाँ पे सब फिक्स कर लिया है, कितने पैसे लूंगा ये जो भी तो था। तो बोले ठीक है। तो कह रहा है कि नहीं अब गली में मत मुड़वाइए। तो मैं बोली कि अरे वो सुकन्या गैस गोदाम इधर है, आप उधर ले जा रहे हैं, उधर तो एजेंसी है। कह रहा एजेंसी आप तो बोली थी, हम तो एजेंसी नहीं बोले थे, गोदाम बोले थे। तो नहीं आप क्या कहते हैं, इधर हम उनको गली में मत ले जाइए, आप यहाँ से पैदल चली जाइए। हम कहे क्यों पैदल चले जाए? हाँ तो वो आपको मैं लेडीज जान करके बिठा लिया हूँ, आप ये तो सोच रहे हैं कि आप कोशिश भी मत करिएगा, लेडीज जान के बिठा ली है, नहीं तो जेंट्स को ही बिठाते क्या? अब रात था इसलिए बिठा लेते, तो जेंट्स को ही आप रिक्शे पे बिठाते हैं अपने। और रात में क्या लेडीज चल नहीं सकती हैं? ऐसा कौन सा डर है? अभी क्या टाइम नहीं हुआ है, हम तो रात के 9 बजे आ रहे हैं, हमको कोई डर नहीं है। किस बात का डर है? नहीं मैं तो सोचा हूँ कि आप लेडी हैं इसलिए बैठा लूँ। आप हम तो सोचिएगा भी मत ऐसा कि मुझे कोई इस बात का डर है। मैं आराम से 9 बजे रात को, मेरा यही ससुराल है, यही मायका है, तो शाम को ही ना आऊंगी। तो पहली बार थोड़ी ना आ रही हूँ। ऐसे उसकी बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। मतलब लेडीज को जाना है इसलिए बिठा लिया है, नहीं तो जेंट्स ही बिठाता है। रात का टाइम था इसलिए बिठा लिया। गाइस देखिए ऐसे भी रिक्शे वाले होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सोच ऐसी होती है। मैं अभी तारीफ कर रही थी कि रिक्शे वाले भैया जो है क्या न्यूज सुन रहे हैं FM पे, मगर उनकी सोच बहुत खराब है कि रात में लेडीज रिक्शा नहीं मिलेगा और रात में लेडीज पैदल नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती है, इसमें क्या डर है? तो फ्रेंड्स मैंने चेंज कर लिया और अब बनाने जा रही हूँ डिनर। मम्मी ने मस्त लौकी की सब्जी कट कर दी, तो मेरे कोई टेंशन वाली बात नहीं, मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है। तो बस मुझे बनाना है, मैं जा रही हूँ बनाने। और आज बनेगी लौकी और न्यूट्रेला की 2 प्याजा सब्जी, बहुत टेस्टी वाली। तो वो मैं जा रही हूँ बनाने और वीडियो को यही करती हूँ एंड। और आप मेरी पूरी वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मैं पूरा एकदम मार्केट में ब्लॉगिंग करती हुई मस्त दिखाई दूंगी। तो गाइज एक भी मोमेंट मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए एंड बाय बाय।